टीवी सीरियल ये रिश्ते हैं प्यार के में आज रात लगने वाला है हाई वोल्टेज ट्विस्ट का तड़का और आज रात का एपिसोड होगा शुरू अबीर और मिष्टी की बातचीत से, जहां पर मिष्टी अबीर से कहती आएगी नजर कि अबीर, वरुण सच में केस बंद करने वाला है क्या। मिष्टी के चेहरे पर ये उम्मीद की किरण देखकर अबीर फौरन मिष्टी से कहेगा कि हाँ मिष्टी, अब उसने ये डिसाइड कर लिया है कि करण की मौत एक एक्सीडेंट थी, उसका कोई मर्डर नहीं हुआ और अब वो बंद करने वाला है ये केस। अब तुम्हारी सारी मुश्किल परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी, अब तुम फिर से एक बार हंस के जी पाओगी। अबीर से मिष्टी कहती आती है नज़र कि हाँ अबीर, और अब मैं अपनी फैमिली के साथ अच्छे से रहना चाहती हूँ, उनके साथ खुश रहना चाहती हूँ। जैसे ही मिष्टी अबीर यहाँ पर बातचीत कर रहे होते हैं, वहाँ निधि मामी की एंट्री होती है और वो बड़े ही टॉन्टिंग अंदाज में कहती है मिष्टी से, आप लोग नाश्ता करने नीचे आएंगे, मैं आपका नाश्ता अंदर ही भिजवा दूँ। निधि मामी के टोन देखकर मिष्टी समझ जाती है और वो बड़े ही खुश मिजाज अंदाज से कहती है, नहीं मामी, हम सबके साथ नाश्ता नीचे आकर करेंगे, आप चलिए हम आ रहे हैं। मिष्टी को इतना खुश देखकर अबीर और भी ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाएगा और उससे हाथ पकड़कर नीचे ब्रेकफास्ट टेबल पर ले आएगा। इन दोनों को आता देख कुणाल भी खुश होगा और कहेगा कि देखा, मैंने कहा था ना, मैं बुलाऊंगा तो भाई जरूर आएंगे। यहाँ पर आ जाएगा अबीर मिष्टी के साथ डिनर टेबल पर और यहाँ सब को घर वालों को एक साथ देखकर मीनाक्षी अम्बे माँ का शुक्रगुजार कहेगी, अम्बे माँ से यही प्रार्थना करूंगी कि इस घर की खुशियाँ इसी तरह बनाए रखें। वहाँ दूसरी तरफ आप देखेंगे कि कुहू और अबीर की नज़रें मिलेंगी, लेकिन अबीर की नज़रों में कुहू के लिए नाराज़गी साफ तौर पर नजर आएगी और कुहू मन ही मन सोचेगी कि अबीर ब्रो मुझसे अभी तक नाराज़ हैं। तो वहीं अबीर और कुणाल अपनी प्यारी बहन केतकी को छेड़ते आएंगे नजर और कहेंगे कि देख ले, तू अभी भी शादी करना चाहती है या फिर हम तेरे लिए मंदिर के बाहर गाड़ी तैयार रखेंगे, अगर तेरा मन ना हो तो तू शादी के मंडप से भाग जाना। इस तरह के ही नोक झोंक प्यार भरे अंदाज में चलती रहेगी और यहाँ पर कौशलू मामा घर वालों को ये इनविटेशन देंगे कि मैं बताना भूल गया, वरुण ने आप सबके लिए एक ट्रिप का इंतज़ाम किया है और वो है शॉपिंग ट्रिप। ये सुनकर मिष्टी और कुहू दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं और वो एक्साइटेड हो जाती हैं कि अब शॉपिंग करने के लिए मिलेगी शादी की। ये सब देखकर हर कोई काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और मिष्टी भी अबीर की तरफ देखकर शॉपिंग पर सबके साथ जाने के लिए हाँ कर देती है। यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से मिष्टी और घर वाले सभी एक दूसरे के साथ हैप्पी आएंगे नजर। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अबीर के पास कुणाल आएगा कोल्ड कॉफ़ी लेकर और कहेगा कि भाई, ये घर आपका है और ये घर की खुशियाँ भी आपकी वजह से हैं और आपकी ही वजह से ये घर अभी तक जुड़ा हुआ है, फिर आप क्यों जा रहे हैं। ये देखकर कि कुणाल को भी इस बात का पता लग गया है, अबीर इनडायरेक्टली इस बात को अवॉइड करने की कोशिश करेगा, लेकिन तभी वहाँ पर कुहू कुणाल को ढूंढते हुए आएगी और कहेगी कि आखिर तुम हो कहाँ। यहाँ पर मिष्टी के बारे में जैसे ही कुणाल को अबीर बताने वाला होगा, यहाँ दूर से कुहू अबीर और कुणाल को आपस में बात करता देख सोचेगी कि शायद अबीर ब्रो ने लेटर वाली बात कुणाल को बता दी है, इसीलिए वो टेंशन में आ जाती है। लेकिन जैसे ही मिष्टी के बारे में बात होने वाली होती है, यहाँ कुणाल अबीर से पूछता है, भाई आप ये बताइए मुझे कि आपने सबको डिस्ट्रैक्ट करके रखने के लिए क्यों कहा था मुझे मैसेज में। आपने कहा था कि मैं ऐसा करूं, बट आखिर ऐसा करने की वजह क्या थी उस रस्म में। जैसे ही अबीर कुहू को देखता है वो खड़ा हो जाता है और कहता है कि दरअसल नान को जिस वक्त तू आया था वहाँ पर किसी ने गुड्डे गुड़िया का मुंह पर लाल रंग लगा दिया था और मैं नहीं चाहता था कि मिष्टी की सारी मेहनत बेकार हो और वो उसे देख कर टेंशन में आ जाए, बस इसीलिए तो उससे कहा था कि वो सब डिस्ट्रैक्ट कर दे। ये सब कुछ देख कर कुहू बड़ी ज़्यादा अनकॉन्शियस फील करने लगती है और कहती है कि ब्रो, अगर आपको हेल्प चाहिए थी तो आप मुझसे भी तो कह सकते थे, आपने कुणाल से क्यों कहा। यहाँ अबीर कुहू को अवॉइड कर देता है और फिर कहता है कि जिसने भी ये किया है मैं उसका पता लगाकर ज़रूर रखूँगा। यहाँ कुहू को थोड़ा सा फिर अनकंफर्टेबल फील होता है, कुणाल भी उसकी तरफ देखता है तो वो कहती है, आप दोनों मेरी तरफ क्यों देख रहे हैं, मैंने कुछ नहीं किया। ये सब देख कर यहाँ पर माहौल लाइट करने के लिए अबीर कहता है कि चलो अब मैं सोने जा रहा हूँ, तुम लोग भी बहुत दिनों बाद मिले हो, बातें करो, हम कल मिलते हैं। वहाँ दूसरी तरफ पारुल बेन और मीनाक्षी आपस में बात कर रहे होते हैं और सोचते हैं कि आप शायद इस घर की खुशियों को कभी नज़र नहीं लगेगी क्योंकि अब मेरा कुणाल भी मेरे घर वापस आया है। यहाँ पारुल को समझाती हुई मीनाक्षी कहेगी कि अब जो भी आने वाली इस घर की खुशियाँ हैं उसमें मेरे दोनों बेटे जट कर खड़े होंगे और अब मुझे कोई फ़क्र नहीं। जैसे ही पारुल के मुँह से ये बातें निकलेंगी तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होगा और वो सोचेगी कि अबीर के घर छोड़ कर जाने वाली बात की वजह से ही मीनू
बेन परेशान है इसलिए वो ऐसा कह रही हैं। जाते जाते कुणाल अबीर से कहेगा कि भाई आपसे कुछ कहना था। आई नो कि आप इस फैमिली के ऑफिशियल प्रॉब्लम सॉल्वर हो, लेकिन आपको कभी भी मेरी हेल्प चाहिए तो प्लीज़ लेट मी नो। आई नो मैंने बहुत ज़्यादा सिली हरकतें की हैं पास्ट में रिलेटेड टू मिस्टी एंड अगेंस्ट हर, लेकिन भाई आई एम रियली वेरी सॉरी और मैं आपको श्योर करता हूँ कि अब फ्यूचर में ऐसा कुछ भी नहीं होगा और जो भी कुछ हुआ वो तब टाइम कुछ और था और अब टाइम कुछ और है। यहाँ कुणाल अपना एक्सप्लेनेशन दे रहा होता है, अबीर को उसे समझाने की कोशिश करता है कि मिष्टी के दिल में अब उसके लिए कोई भी गलत चीज़ नहीं है, लेकिन यहाँ अबीर रोकता है कुणाल को और कहता है नान को तू आ गया, मैं इतना खुश हूँ, अब तेरे आने से कोई भी टेंशन मुझे नहीं हो सकती। यहाँ ये दोनों एक दूसरे को टीज करते आएंगे नजर और गुड नाइट बोलकर अपने अपने रूम में चले जाएंगे। तो वहीं शो में आप देखेंगे कि अगले दिन हर कोई शॉपिंग सेंटर में खड़ा होगा, जहां पर बुटीक में हर कोई अपने अपने लिए शादी के आउटफिट सेलेक्ट कर रहा होगा। यहाँ अबीर मिष्टी और केतु को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होगा और सोचेगा फाइनली अब सब कुछ ठीक है, केतु भी खुश है और मिष्टी भी, कुणाल भी लौट आया है। लेकिन जैसे ही अबीर चैन की सांस लेने वाला ही होता है, पीछे से करण भाई चिल्लाने की आवाज़ आती है। जैसे ही अबीर शॉकिंग तरीके से पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ वरुण खड़ा होता है और कहता है आई एम रियली वेरी सॉरी, एक्चुअली वो दोनों का नाम के से है ना, कुणाल भी करण भी, तो इसलिए कन्फ्यूजन हो गया, लेकिन यहाँ पर मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। बात को इग्नोर करने के लिए अबीर वरुण की तारीफ करता कहता है कि तुम्हारी शेरवानी बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन चलो अब सब कोई अपने अपने लिए कपड़े खरीद लो। यहाँ पर हर कोई अपने अपने लिए आउटफिट देख रहा होता है, तो वरुण मिष्टी की तरफ देखता है और अपने ईवल प्लान के बारे में अपने आप से बातें करता है और कहता है गेट रेडी मिष्टी, मैं अपनी अगली चाल चलने वाला हूँ। यहाँ पर वो कुहू की तरफ इशारा करता है और कहता है भाभी नंबर 2 आप भी तो अपने लिए कुछ देख लीजिए शॉपिंग में। तो फिर मिष्टी पर नंबर आता है और कहता है भाभी नंबर 1 मैं आपकी ड्रेस चूज कराने में आपकी हेल्प कर सकता हूँ। ये देखकर कि मिष्टी थोड़ी अनकंफर्टेबल हो रही है करण का नाम सुनकर, यहाँ अबीर पीछे से कहता है कि हाँ मिष्टी हम दोनों तुम्हारे ड्रेस सेलेक्ट करने में हेल्प करेंगे। अबीर की तरफ बहुत ही कॉन्फिडेंटली मिष्टी देखती है और हामी भर देती है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि कुहू और कुणाल जैसे ही चेंजिंग रूम में अपने आउटफिट ट्राई करने जाएंगे, कुणाल के ब्लेजर से कुहू को मिलेगा बोर्डिंग पास जिसमें 15 दिन पहले की डेट होगी। ये डेट देखकर कुहू को शक हो जाएगा और वो सोचेगी कि ये तो पहले ही आ चुका है, लेकिन इसने मुझे क्यों नहीं बताया और इसने घर पे 14 दिन बाद एंट्री क्यों की है। इसी बात का कंफर्मेशन लेने के लिए वो कुणाल की तरफ चेंजिंग रूम में जाएगी और उससे चीखने चिल्लाने लगेगी और बोलेगी कि आखिर तुमने मुझसे सच क्यों छुपाया। लेकिन कुणाल यहाँ कुहू को कुछ भी नहीं बताता और उसे मजे लेने लगता है और कहता है कि मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा, तुम्हें जो करना है तुम कर लो। वहाँ दूसरी तरफ आप देखेंगे कि वरुण मिष्टी को फोर्सफुली चेंजिंग रूम में भेजता है क्योंकि उसने अपनी अगली चाल चल दी है। वो इशारे से एक वहाँ पर एम्प्लॉय को बोलता है कि चेंजिंग रूम में एक लेटर पेश करा दे और उस लेटर में वरुण ने मिष्टी के लिए बहुत ही धमकी भरे वर्ड्स लिखे होते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ पर मिष्टी जैसे ही चेंजिंग रूम में जाएगी, वरुण का प्लान है कि वो लेटर देखेगी और वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाएगी। उसने लिखा होता है बेसमेंट में तुम्हें आना है। एग्जैक्टली क्या होता है ये हम आपको बताते हैं। वरुण ने जो धमकी भरा लेटर लिखा होता है मिष्टी के लिए चेंजिंग रूम में, उसमें लिखा होता है अबीर को बचाना चाहती हो तो बेसमेंट में आ जाना अकेले, किसी से कुछ भी कहा ना तो ना अबीर सेफ रहेगा और ना ही तुम्हारा सीक्रेट। ये देखकर अबीर बहुत ज़्यादा परेशान होता है क्योंकि इस समय मिष्टी को जाना था चेंजिंग रूम में, लेकिन कुहू और कुणाल की फाइट सॉल्व कराने के लिए मिष्टी चेंजिंग रूम के बाहर रुक जाती है और मिष्टी के ट्रायल रूम में अबीर चला जाता है। वो फ़ौरन इस लेटर को निकाल देता है वहाँ से और मिष्टी को कहता है कि मुझे एक एनजीओ के काम की वजह से जल्दी जाना पड़ेगा और इसी बात का सुनकर मिष्टी अपसेट हो जाती है। दूर से खड़ा वरुण देख रहा होता है इन दोनों को और उसे लगता है कि शायद मिष्टी ने वो लेटर पढ़ लिया है तभी ये इतनी ज़्यादा टेंशन में नज़र आ रही है। तो वहीं दूसरी तरफ मिष्टी जैसे ही चेंजिंग रूम में जाती है वहाँ उसे कुहू मिलती है और वो कुणाल के ऊपर शाउट कर रही होती है। मिष्टी जैसे ही पूछती है कि कुहू आखिर क्या हुआ है, तुम ऐसे क्यों झगड़ रहे हो, तो यहाँ पर कुणाल इंसिस्ट करता है कुहू को कि मिष्टी को ज़रूर बताओ आखिर हुआ क्या है। तो कुहू मिष्टी के हाथ में बोर्डिंग पास थमाती है और कहती है कि ये देख कुणाल पहले ही आ चुका था 14 दिन पहले, लेकिन ये घर कल आया है। मिष्टी थोड़ा सा सोचती है और फिर कहती है कि हाँ कुहू तो ठीक है ना, ये 14 डेज का क्वारंटीन में रहा होगा। ये देखकर कुहू अपनी बेवकूफ़ी पर बहुत ज़्यादा पछताती है और सोचती है कि एटलीस्ट अच्छा है कुणाल का कहीं अफेयर वफेयर तो नहीं चल रहा।
दूसरी तरफ मिष्टी के बारे में जो नोटिस भेजा था वरुण ने वो अबीर के हाथ लग गया है और वो बेसमेंट में पहुंच जाता है। यहाँ वरुण मिष्टी के लिए ईवल प्लान रेडी रखता है और जैसे ही एंट्री होती है अबीर की वो शॉक्ड हो जाता है और वो सोचता है कि यहाँ तो मिष्टी आनी थी, अबीर कैसे आ गया। जैसे ही वरुण का फेस मास्क लगाकर यहाँ पर करण का फेस मास्क लगाकर वरुण घूमता है बेसमेंट में, अबीर को शक होता है और वो उससे क्वेश्चनिंग करना शुरू कर देता है। वो शाउट करता हुआ पूछता है कि आखिर तुम हो कौन, तुम चाहते क्या हो और तुमने मिस्ट्री को बेसमेंट में क्यों बुलाया? आई एम आस्किंग टू यू हु आर यू। ये सब देखकर जैसे ही वरुण वहाँ से भागने लगेगा अबीर को होगा काफ़ी ज़्यादा शक और वो पैर से उसे गिरा देगा और फिर कहेगा कि बस तुम्हारा गेम ख़त्म हुआ और तुम्हारा डिस्गस्टिंग खेल अब ख़त्म हुआ, चलो अपना चेहरा दिखाओ। जैसे ही अबीर चेहरा दिखाने की डिमांड करेगा वरुण अपना मास्क हटा देगा और वरुण को देखकर अबीर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाएगा। उसके बाद अगली स्टोरी में क्या होगा ये हम आपको बताएंगे अपनी नेक्स्ट रिपोर्ट में।